दूसरी बात, इसका एक मुख्तलिफ जवाब ये है कि दोस्त, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। हम उस दौड़ का हिस्सा ही नहीं है जिस दौड़ में आप हमें दौड़ाने की सोच रहे हो। नहीं, हमने ना कभी उन चीज़ों के बारे में पहले सोचा, ना हम उनको आज हम हमारे दिमाग के अंदर लाते हैं। तो बस जो इंसान की अपनी अपनी सोच हो यार, कोई किसी तरीके से लिखने वाला सोचता है, किसी की सोच के दायरे बड़े होते, वो अलग तरीके से सोचता है। तो हमारा अपना नज़रिया किसी चीज़ को देखने का, हमने उस नज़रिए से जवाब दे दिया भाई किसी भी बात का। तो इसमें कोई वो दुराई नहीं होनी चाहिए। वी रिस्पेक्ट एवरीवन, हम हर एक को तवज्जो देते हैं। इंसानी बैर द्वेष में बिलीव नहीं करते यार हम, ना हमने कभी इन चीज़ों को बड़ा सोचा। लेकिन हम रिस्पेक्ट तब तक ही देते हैं जब तक सामने वाला इज्जत दे, उसके बाद नहीं। बाकी वो नुसरत साहब का एक कलाम है, उसमें जवाब है आपकी बात का कि शेर है यार, वो बहुत गहरे, उनमें एक दो बातें हैं यार। उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, सबे गम की सहार हो ये जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्क के बिस्तर पे भी आ सकती है, तेरी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं, आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर हो ये जरूरी तो नहीं, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं, सैख करता है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि भाई सबको अंजाम का डर हो। हमारी अपनी जिंदगी, हम अपने तरीके से चल रहे हैं। तो सही को सही, गलत को गलत कहा जाएगा। और कोई इंसान गलत फहमियों का शिकार नहीं होता। जब आप लिखने बैठे हो तो सोच के लिखते हैं हम लोग। तो भाई दूसरी बात है कि रैप का मामला, हम रैप यार यूं ही नहीं लिखते। यहाँ सुबह से लेकर शाम तक लोग, बड़े बड़े रैपर्स हसल करते हैं, स्टूडियोज के अंदर बैठते हैं। दे नो हाउ टू डू राइम्स, दे नो हाउ टू कनेक्ट वन लाइन विद द अनदर वन, हाउ म्यूजिक गोज डाउन एंड अप इन दोज थिंग्स। तो यूं ही किसी भी गीत के अंदर रैप को कनेक्ट ऐसे ही नहीं होता, मुंह उठा के हम कनेक्ट कर दें उसको, इस तरीके से नहीं होता। उसके मतलब है हिप हॉप इज अ म्यूजिक एंड दे डू स्टडीज हियर, अलग अलग डिफरेंट स्टडीज करते हैं म्यूजिक की यहाँ। तो प्रॉपर नॉलेज के साथ किसी बात को कहना लाजमी होता है। खैर डोंट वरी भाई, हर एक भाई का जवाब देवांगे, हर एक बात का जवाब देवांगे, नो कोई इश्यू नहीं है। गरीब की गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए भाई। ये लाइन आखिरी पैरा है उस गीत का, आप समझ जाओगे ये किस लिए और क्यों लिखा गया है। जो सही है वो। तो भाई ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता मैं इस लाइव थी। एक दो और सवाल थे यार भाइयों के, वो मेरे अब याद नहीं आ रहे। फ्री टाइम में फिर कभी याद आओगे तो जवाब देवांगे। प्रिंस भाई, नाइस स्माइल भाई। सही है। शेर सुना दें भाई। देखिए भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हैं यार। अब वो जिया मजगूर का एक शेर है, एक नज्म का शेर है, उसमें 2 लाइनें हैं कि खुदा की लिखी तकदीर अपनी जगह, उसके भेजे बंदे हैं, मेहनत तो कर ही सकते हैं, और खस्ता मकान की मरम्मत ना सही उसकी हिफाजत तो कर ही सकते हैं। तो एतबार करो, अच्छा नहीं लिख सकते तो हम लोग बुरा भी नहीं लिखेंगे। कुछ चीज़ों को दरमियान रख के लिखते हैं, और हर एक तरीके की गीतें, कोई भी कह दे कि भाई इस पे लिख दे, वो हमारा काम नहीं है यार। पर्टिकुलरली किसी चीज़ को सोच के फिर लिखते हैं बातों को, और हर तरीके के गीत करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बुरा नहीं लिखेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर जिससे पर्सनली किसी को हर्ट हो। तो आई होप भाई हर एक भाई कल गीत आओगा 11 बजे आ जाओगा, इंडियन टाइम के हिसाब से आएगा वो, ट्रू। और जरूर उसको सुनना जरूर यार, के आपको पता लगेगा कि यार हाँ, दोस्ती के ये मायने हो, ये मतलब हो। यहाँ दोस्ती में लोग वफा निभावे, यहाँ बेवफाई हो। इश्क मोहब्बत पे उसमें लाइनें हैं कि आज के जो नए मिजाज के जो लोग इश्क कर रहे हैं, जो मोहब्बत कर रहे हैं, वो निभती नहीं है या निभा देते हैं, और लेकिन उसके अलग अलग दायरे, वो उसमें हर एक लाइन में लिखा है। उसके बाद जो मौजूदा सरकारों के हालात रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने
माहौल क्रिएट किया, वो लिखी हुई है बातें। जो समाज के ठेकेदार लोग बने हुए हैं हमारे, उस गीत के अंदर वो बातें भी हमने लिखी हैं। और एक और वर्ष है उसके अंदर है जो बड़े दानी लोग हैं जो दान करते हैं, या लेकिन उनका सोचने का दायरा नज़रिया अलग होता है, या किसी को अपने पर्सनली बेनिफिट के लिए हम किसी को टारगेट कर देते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें उस गीत के अंदर लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें। आई होप एवरीवन लाइक इट, एंड मिलते हैं भाई पर्सनली।